प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो आज की हमारी प्रश्नावली होने वाली है 7.2 10th क्लास मैथ और प्रश्नावली नंबर 7.2। तो आज देखेंगे 7.2 के अंतर्गत कौन सा फॉर्मूला हमारा काम आता है फॉर्मूला, और उसके बाद कौन कौन से इसमें क्वेश्चन है। तो देखो 7.1 तो हमने आपको करा दी है पूरी प्रश्नावली, एग्जाम्पल भी कराएं इसके भी हम, और इसके भी हमने क्वेश्चन भी कराए 7.1 के, और 7.2 के एग्जाम्पल भी हमने आपको करा दिए हैं। आज एक क्वेश्चन मतलब प्रश्नों का मतलब कि प्रश्नों को कैसे हल करने हैं एग्जाम्पलों की सहायता से। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पर देखेंगे सबसे पहले इसमें फॉर्मूला कौन सा लगता है 7.2 के अंतर्गत। अब देखो सबसे पहले बात आती है फॉर्मूला की। उसकी 7.2 का बेसिक नॉलेज लेना आपको बहुत ही आवश्यक है। तो देखो आपको दो बिंदु दिए होंगे, एक ए बिंदु और एक बिंदु होगा बी बिंदु। अब दोनों बिंदुओं में जो पहला बिंदु होगा उसके मानेंगे हम x1 और y1, इसके मानेंगे x2 और y2। एक तीसरा बिंदु होगा जो बीच में होगा। बीच में कैसे होगा, देखो यहाँ से ऐसे कोई रेखाखंड होगा, इसका मान लिया हमने a और इसका मान लिया हमने b, इसका x1 और ये y1, ऐसे ये x2 और ये y2। इसमें बीच में बिंदु होगा कोई p का होगा x और y मान। अब यहाँ से m1 और m2 मतलब क्या होता है कि p वाला का इसको अनुपात में बांटता है और इसको, जैसे इसको 2 में, इसको 3 में, इसको 1 में, इसमें 5 में। कोई सा भी अनुपात आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, अवश्य नहीं दिया हुआ तो वो पूछेगा आपसे। मतलब जी आपको दो 1 और ये 2 और ये 3 और ये 4 में से आपको 3 देगा और एक आपसे पूछेगा। तो कैसे निकालना है इन सूत्र की सहायता से। देखो ये होता है, ये तो पहला मान होता है, ये x का मान होता है, सब रहा यहाँ तक किसका मान होता है, x का मान होता है। शेष वाला भाग बचेगा ये किसका होता है, y का होता है। किसका होता है, ये होता है y का। तो देखो हम तो ऐसे याद करते हैं, देखो mx प्लस mx बटे m1 प्लस m2 दोनों में सेम है। तो यहाँ से 12 और यहाँ से 21, ऐसे याद इसको करते हैं, 12 और 21 मतलब m1 x2 और m2 x1, ऐसे हमें इसको याद करना है आपको। अब देखते हैं इसके सवाल। तो पहला सवाल देखते हैं 7.2 का। चलते हैं पहले सवाल की तरफ। तो देखो पहला सवाल है कि उसे मतलब उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने में क्या ज्ञात करने, निर्देशांक। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1 और 7 और 4 और -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। तो हम यहाँ से मानेंगे सबसे पहले माना बिंदु ए, माना बिंदु ए मान लेंगे। यहाँ से सबसे पहले हम ए मान लिया हमने -1, 7 और यहाँ से बी मान लिया हमने 4, -3। अब यहाँ से m1 अनुपात m2 क्या दे रखा है, m1 अनुपात यहाँ से m2 दे रखा है, 2:3 दे रखा है हमारे पास। अब हमें क्या ज्ञात करना है, x। तो यहाँ से लिखेंगे विभाजन सूत्र से। किसे लिखेंगे, विभाजन सूत्र से। अब दो यहाँ से लिखेंगे विभाजन सूत्र से, जो अभी हमने बताया था उसका नाम क्या है, विभाजन सूत्र। तो सबसे पहले निकालेंगे हम x का मान। तो देखो x का निकालेंगे, देखो यहाँ से mx प्लस mx और नीचे आएगा इसका m1 प्लस m2। यहाँ से हम रखेंगे 12 मतलब m1 और ये आता है m2 x1। यहाँ से जो मान रखेंगे यहाँ से हम, तो देखो m1 का मतलब क्या आता है 2, x2 का मतलब क्या आता है यहाँ से 4, यहाँ से कितना होता है 4 प्लस m2 3 गुणा x1 ये रहा होगा -1, नीचे बटे में क्या आएगा इसका 2 प्लस 3। तो यहाँ से इसको और हल करेंगे तो x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे हम। तो देखो 4 दूनी 8 और यहाँ से माइनस क्या आएगा 3 एकन 3 और यहाँ से आएगा 3 और 2 5। तो x की वैल्यू यहाँ से निकलती है 8 में से जब 3 घटेंगे तो कितना बचता है 5। तो 5/5, तो यहाँ से भाग देंगे तो 1 यहाँ से निकल के आता है। तो देखो x का मान तो हमारा कितना निकला 1। अब निकालेंगे यहाँ से y का मान। देखो y का मान कैसे निकालेंगे, y बराबर my आ गया यहाँ से प्लस my बटे m1 प्लस
m2। तो यहाँ से लिखेंगे हम 12, 21। अब देखो y बराबर m1 2 बाई 2 माइनस के 3 प्लस m2 यहाँ से हमारा 3 गुणा बाई 1 कितना हमारा 7। नीचे वही आएगा 2 प्लस 3 आता है, 2 प्लस 3 यहाँ से आता है। तो यहाँ से y बराबर निकालेंगे 3 दूनी 6 माइनस के और 7 या 21 प्लस का, नीचे क्या आएगा हमारा 5, नीचे आएगा हमारा 5 आता है। अब 5 आने के बाद अब देखते हैं यहाँ से हम कि 21 में से क्या जाएगा 6, तो कितना आता है 21 में से हमको क्या घटाना है 6 घटाना है। तो यहाँ से बचा आपका 15, नीचे आएगा 5, 5 का भाग दे तो कितना आता है 3। तो यहाँ से बिंदु निकल के आता है, बिंदु लिखेंगे यहाँ से हम बिंदु, तो बिंदु क्या आता है हमारा x पे लिखेंगे 1 और कोमा 3, तो 1,3 क्या निकलता है हमारा बिंदु। अब देखते हैं अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि बिंदु 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करता है। अब समत्रिभाजित मतलब क्या आता है, समान 3 भाग इस यहाँ से करता है। देखो कैसे करता है, देखो यहाँ से हमने एक रेखा प्राप्त की, यहाँ से और बढ़ा लेते हैं इसको, एक रेखा प्राप्त कर ली, यहाँ से इसको ए बिंदु मान लिया हमने, तो ये कितना था 4, -1, इसको मान लिया बी, तो -2, -3। अब यहाँ से मान लिया 3 भाग कहता है, 3 भाग, यहाँ से मान लिया बिंदु हमने पी और यहाँ से मान लिया हमने क्यू। अब देखो इसके 3 भाग, एक भाग यहाँ तक, दूसरा यहाँ तक और तीसरा यहाँ तक। अब हमें क्या निकालना है, इसके निकाल लें निर्देशांक, फिर इसके निकाल लें। अब देखो सारे भाग 1, और ये भी 1 हुआ और ये भी हमारा 1 हुआ। अब देखो जब पी के निकालेंगे, यहाँ से हम पी के निकालेंगे तो 1:2 होगा, कितना होगा 1:2। और जब क्यू को निकालेंगे तो कितना होगा, इसका निकालेंगे तो 1:2। अब इसका निकालेंगे तो क्यू को निकालेंगे तो क्या होता है 2:1। बस अनुपात आपको चेंज करना है, बस नहीं, बाकी जो फॉर्मूला लगेगा ना विभाजन सूत्र का, वही x1, x2, y1/2 सेम रहेंगे। m1:m2 हमें दोनों में अलग अलग लगाने हैं। अब आपकी समझ में आ गया होगा, तो चलते हैं। देखो यहाँ से बिंदु ए मान लेते हैं इसको, बिंदु ए मान लेते हैं इसको, बिंदु ए मान लिया हमने 4, -1 और बी मान लिया हमने -2, -3। समत्रिभाजित बिंदु कौन से, पी और क्यू हमने दे रहा है चित्र के अनुसार। अब देखते हैं विभाजन सूत्र से, किससे, विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से। तो यहाँ से हम निकालने हैं सबसे पहले पी के निर्देशांक, बिंदु पी के निर्देशांक, बिंदु पी के निर्देशांक, बिंदु पी के निर्देशांक यहाँ से हमें निकालने हैं, बिंदु पी के निर्देशांक। अब देखो पी के निकालेंगे, सबसे विभाजन सूत्र लिखेंगे तो x बराबर आएगा यहाँ से mx प्लस mx, यहाँ से आएगा m1 प्लस m2। तो देखो यहाँ से लिख देते हैं m1 मतलब 12 और यहाँ से 21, 2, 1। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो m1 का मान कितना हमारे पास 1 गुणा x2 कितना हमारे पास, ये रहा -2 प्लस m2 कितना हमारे पास 2 गुणा x1 कितना हमारे पास 4 और यहाँ से 1 प्लस 2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना निकलता है, अब देखो यहाँ से x की वैल्यू निकलती है हमारी, देखो x की वैल्यू निकालेंगे तो देखो -2 और प्लस 4 दूनी 8 और नीचे क्या आता है 3। यहाँ से घटाएंगे 8 में से जब 2 गए तो कितना बचता है, यहाँ से 6 और नीचे 2 का भाग लाएंगे तो कितना आता है, 3 का भाग लाएंगे तो कितना आता है 2, कितना आता है 2। तो 2 निकल के आता है x का मान। अब देखो y का मान यहाँ से निकालेंगे, y का मान निकालेंगे तो y बराबर m/+ m/,
नीचे रखेंगे हम m1 प्लस m2, यहाँ से 12 और ये वाली 21। तो देखो y की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे हम, तो m1 का मान हमारे पास कितना है 1 गुणा बाई 2, यहाँ से माइनस के 3 प्लस m2 यहाँ से 2 गुणा बाई 1, देखो बाई 1 का मान माइनस की 1, नीचे क्या था हमारा 1 प्लस 2, तो यहाँ से निकलता है देखो माइनस के 3 और यहाँ से माइनस के 2, नीचे क्या आएगा आपका 3, तो यहाँ से क्या निकलता है माइनस के 5 और बटा 3, तो यहाँ से निकलता है माइनस के 5 और बटा 3। तो बिंदु P क्या है, बिंदु P यहाँ से निकलता है तो x वन 2 और y वन कितना माइनस के 5 बटे 2, ये हमारा पहला बिंदु निकल के आता है आंसर। अब क्या निकालना है हमें, बिंदु Q निकालना है, इसे क्या निकालना है, बिंदु Q निकालना है। तो बिंदु Q कैसे निकालेंगे, अब Q देखते हैं Q कैसे निकालेंगे। अब देखेंगे बिंदु Q के निर्देशांक कैसे निकालते हैं। तो विभाजन सूत्र लिखेंगे, सेम बात रहेगी वही कि विभाजन सूत्र और बिंदु Q के निर्देशांक। तो x की वैल्यू निकालेंगे हम, तो अब देखो विभाजन सूत्र से निकालेंगे हम, तो यहाँ से अनुपात बदलेगा, अनुपात क्या लेना है 2:1, तो x बराबर m1 2 गुणा x2 वही रहेगा माइनस की 2 प्लस m2 क्या हमारे पास m2 दे रखा है अब 1 गुणा x1 क्या दे रखा हमारे पास 4, नीचे आएगा बटे में 2 प्लस 1, तो यहाँ से निकालेंगे जो x की वैल्यू निकालेंगे, तो देखो माइनस के 4, तो 2 दूनी 4 आएगा माइनस के यहाँ से, और यहाँ से आएगा प्लस के 4, नीचे क्या आएगा 3। जब इसको हम भाग लगाएंगे तो माइनस के 4 और 4 में 0 आएगा, तो 3 का भाग लगाएंगे तो क्या आता है 0। अब देखते हैं यहाँ से y का मान, तो देखो m/, प्लस m/, बटे m1 प्लस m2, यहाँ से 12 और यहाँ से 21, तो y बराबर m1 का मान कितना हमारे पास, m1 का मान है हमारे पास 2 गुणा, अब y2 का मान हमारे पास क्या है, यहाँ से माइनस के 3 प्लस m2 मान 1 गुणा y1 का मान कितना हमारे पास माइनस की 1, और नीचे हमारे पास क्या आएगा 2 प्लस 1, तो यहाँ से y की वैल्यू निकल के आती है 3 दूनी 6 माइनस की, यह माइनस की 1 और नीचे 3, तो यहाँ से निकलती है हमारी माइनस के 7 बटे 3। तो यहाँ से लिखेंगे बिंदु, क्या लिखेंगे बिंदु Q लिखेंगे यहाँ से, तो बिंदु Q लिखेंगे यहाँ से, तो Q कैसे लिखना है बिंदु Q, यहाँ से लिखेंगे बिंदु Q, तो x कितना निकला 0 और y माइनस के 7 बटे 3, ये हमारा दूसरा बिंदु निकल के आता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। दो क्वेश्चन नंबर 3 तो लेंदी सवाल है, बहुत ही बेसिक नॉलेज का है, इसको ये पेपर के लायक नहीं है, मतलब ये इसको आप वैसे ही हल करना है मौजवानी। बाकी क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो बिंदुओं माइनस के 3 और 10 और 6 और माइनस 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 और 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो देखो हमें m1 अनुपात m2 यहाँ से निकालनी है। तो माना बिंदु A, माना बिंदु A, माना बिंदु A मान लेते हैं हम -3, 10 और B मान लेते हैं यहाँ 6, -8 और यहाँ से P मान लेते हैं -1, 6, ये बिंदु हैं और ये मान लेते हैं 3 बिंदु। हमें निकालना है यहाँ से m1 अनुपात m2। तो विभाजन सूत्र लगाएंगे, विभाजन सूत्र लिखेंगे तो x का मान निकालेंगे यहाँ से। तो देखो यहाँ से निकलता है mx प्लस mx और अपॉन लिखेंगे m1 प्लस m2। तो देखो यहाँ से 1 और यहाँ से 2 और यहाँ से 2 और यहाँ से 1, तो x का मान यहाँ से निकालेंगे तो m1 का मान हमें निकालना है। यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है -1, तो यहाँ से रख देंगे -1, यहाँ से क्या रखेंगे -1 रखेंगे, यहाँ से हम -1।
बराबर, और यहाँ से m1 निकालनी है हमें, गुणा x2 मतलब 6 प्लस यहाँ से m2 निकालनी है हमें, यहाँ से गुणा आएगा, फिर आएगा उसके बाद x1 क्या है माइनस के 3, और बटे में क्या हमारे पास m1 प्लस m2, तो इसके नीचे बटे में 1 करेंगे और बज्ज गुणा यहाँ से कर देंगे। क्या कर देंगे यहाँ से बज्ज गुणा, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से करेंगे तो देखो यहाँ से आता है हमारा माइनस के 6 का गुणा करेंगे हम m1 से, तो यहाँ से आता है 6m1 माइनस के आएगा यहाँ से 3m2, क्योंकि यहाँ से जब इसको गुणा करेंगे इसको तो माइनस के 3m2 निकल के आती है। अब इनका दोनों को गुणा करेंगे तो माइनस की दोनों ही संख्या हो जाएंगी, तो माइनस के m1 माइनस के m2 के एक को गुणा करेंगे तो वही की वही संख्या आती हैं, तो 6m1, तो यहाँ से प्लस 1m1 और आ गया इधर, इसका पच्छांत किया तो 3 प्लस के हो गए m2, और ये माइनस का m2 है ये, तो यहाँ से कितना हो गए 7m1 बराबर के यहाँ से कितने हो गए 2m2। तो देखो m1 के नीचे आपको m2 लाना है और संख्या के नीचे आपको संख्या लानी है, तो इसमें क्या जाएगी, इसमें 2 के नीचे क्या जाएगी 7, गलती से आप कहीं 7/2 मत कर देना। तो यहाँ से अनुपात निकलता है, यहाँ से अनुपात क्या निकलता है, अनुपात पूछ रहा हमसे, तो अनुपात निकलता है यहाँ से हमारा, अनुपात निकलता है यहाँ से 2:7, कितना निकलता है 2:7 यहाँ से निकल के आता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5, बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि वह अनुपात ज्ञात करना, अनुपात भी इसमें भी ज्ञात करना है, जब x अक्ष में होता तो x अक्ष पे 2 बिंदु दे रखे हमारे पास, ये a बिंदु और ये वाला b बिंदु। अब x अक्ष बिंदु मान लें तो x अक्ष माना x अक्ष पर बिंदु, माना x अक्ष पर बिंदु, माना x अक्ष पर बिंदु। देखो जिस अक्ष की बात करें उसको माना x अक्ष बिंदु P है, इसको तो मान लेते हैं हम x, और जो नहीं दे रखा है इसको मान लेते हैं हम 0। अब बात चलती है किसकी, अब वो कहता है अनुपात, तो यहाँ से हमें बाई वाला सूत्र लगाना, क्योंकि बाई का मान क्या हमारे पास 0 है, और 0 हैगा तभी हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारा m1 अनुपात m2 निकल के आ जाएगा। तो विभाजन सूत्र से, तो यहाँ से क्या लिखेंगे विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र लिखेंगे यहाँ से हम, तो सूत्र निकल के आते हो यहाँ से बाई का, तो देखो m/+ m/, बटे m1 प्लस m2, तो यहाँ से बाई का मान कितना है 0 बराबर यहाँ से 12 और ये 21, तो m1 यहाँ से m1 रहेगी गुणा बाई 2, तो बाई 2 क्या हमारे पास माइनस के 4 प्लस m2 यहाँ से m2 रहेगी गुणा बाई 1 कितना हमारे पास माइनस के 5, और बटे क्या आएगा यहाँ m1 प्लस m2। अब देखो बज गुणा करेंगे, ये तो 0 में गया, इस इधर से निकल के आती है तो माइनस के 4m1 और यहाँ से माइनस के 5m2 बराबर के 0, यहाँ से निकल के। देखो एक बार दोबारा और देख लेते हैं कि देखो बाई बराबर m1/2 और m2/1, तो देखो m1 की जगह पे m1 रखा हमने, और यहाँ से बाई 2, तो बाई 2 मान कितना हमारे पास 5, तो यहाँ से 5 रखते हैं, 5 प्लस, और m2 की जगह m2/1 के कितना हमारे पास माइनस के 5, इसको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से कितना आएगा, ये 5 निकल के आता है, क्या निकल के आता है 5 निकल के यहाँ से आता है। अब 5 यहाँ से निकल के आता है, अब करेंगे यहाँ से हम ट्रांसफ़र, क्या करेंगे यहाँ से हम ट्रांसफ़र करेंगे, तो यहाँ से कितना है 5m1, तो यह कितना है 5m1 आएगा प्लस का, तो देखो 5m1 बराबर के 5m2 पच्छांत कर दिया, प्लस का हो गया, तो यहाँ से m1 के नीचे आएगा आपका m2 बराबर 5/5, तो यहाँ से अनुपात कितना निकला 1:1, क्योंकि 5 से 5 कट गए तो 1/1 यहाँ से निकल के आया। अब वो कहता है x बिंदु था, तो यहाँ से x की जो विभाजन सूत्र है वो और लगा देते हैं, तो देखो x बराबर यहाँ से निकलता है तो mx प्लस mx,
तो यहाँ से 12 और यहाँ से 21, मतलब 1 2 और 2 1, m1 प्लस m2। तो देखो x यहाँ से हमें निकालनी है, तो बराबर m1 क्या हमारे पास, m1 देखो धरते हैं यहाँ से हम m1 का मान रखेंगे, यहाँ से हम m1 का मान 1 गुणा x2 मान कितना हमारे पास 4 माइनस के, प्लस m2 मान 1 गुणा x1 1, और नीचे क्या रखेंगे हम 1 प्लस 1, तो यहाँ से निकलता है माइनस के 4 और प्लस का 1 और नीचे 2, तो यहाँ से निकलता है माइनस के 3/2। तो बिंदु कैसे लिखेंगे हम, बिंदु क्या लिखेंगे, बिंदु। तो देखो x 3/2 निकल के आया और 0 हमारी है ये, तो माइनस के 3/2 ये निकल के आता है और कोमा 0। तो इसमें जो इसमें वाली वीडियो मतलब ये हमारा सेशन चला, तो 5 क्वेश्चन इसमें हल किए हैं और 5 क्वेश्चन हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि हम ज़्यादा लंबी वीडियो बनाना पसंद नहीं करते, क्योंकि लंबी वीडियो में थोड़ी सी दिक्कत आती है बच्चों को देखने के लिए। तो छोटे छोटे पार्टों में हम सभी क्वेश्चनों को आराम से हल करते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर नए हों हमारे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।